लेकिन हमारे अब्दुर्रहमान बिन औफ बड़े गयूर सहाबी थे। उन्होंने मदीने के अंसारी से कहा, ऐ मेरे अंसारी भाई, ये घर भी तुम्हें मुबारक हो, ये दौलत भी तुम्हें मुबारक हो, ये खजूर के बाग भी तुम्हें मुबारक हो, ये बीवियां भी तुम्हें मुबारक हो। ऐ अंसारी, मेरे जेब में थोड़े से पैसे हैं, ले चलो मुझे मदीने की बाजार बता दो, मैं वहाँ तिजारत करके अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगा। वो लेके गए मदीने की बाजार में। अब्दुर्रहमान बिन औफ के जेब में थोड़े से पैसे थे, पनीर खरीदा, पनीर उठा के दूसरी जगह बैठ गए, बेचने लगे। देने वाला अल्लाह, ऐसी बरकत दी उसमें कि फिर लिया, फिर बेचा, फिर लिया, फिर बेचा। चंद ही दिनों में अब्दुर्रहमान के तिजारत में अल्लाह ने ऐसी बरकत दी कि अब मुल्क शाम से माल मदीना मंगवाने लगे। और एक ऊँट पर नहीं, 2 ऊँट पर नहीं, लिखा है कि चंद ही दिनों में अब्दुर्रहमान बिन औफ मुल्क शाम से मदीना तिजारत का माल मंगवाने लगे तो 700 ऊँटों पर लद के आने लगे। 700 ऊँटों की लाइन लग जाती। जिस दिन अब्दुर्रहमान बिन औफ का माल तिजारत मुल्क शाम से 700 ऊँटों पे लद के आता तो मदीने में कोहराम बरपा हो जाता कि आज मुल्क शाम से अब्दुर्रहमान बिन औफ का माल तिजारत आ रहा है। तो ये लोगों, तिजारत करो, तिजारत में बरकत है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के इंतकाल के बाद उनके लड़कों ने सोना कुल्हाड़ी से काट काट के बांटा था। अल्लाह ने ऐसी बरकत अता फरमाई थी। तो कुरान हिदायत के लिए है। अल्लाह फरमाता हल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल फरमाया और सूद को हराम फरमा दिया। ऐ लोगों, कुरान हिदायत के लिए उतरा है। सूद से अपने आप को बचाओ और तिजारत करने की तरफ अपने आप को राग़िब करो। कुरान का एक उसूल और देखो, कुरान नाजिल हुआ है तो उसके अंदर आदाब भी तो देखो। अल्लाह ताला कुरान में एक जगह फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम, अपने घर के अलावा किसी के घर में दाखिल ना हो, हत्ता तस्ताज़िनू, यहाँ तक की इजाज़त ले लो, व तुसल्लिमू अला अहलिहा, और घर वालों पर सलाम कर लो, तब दाखिल हो। ऐसे किसी के घर में हम लोग चले जाते, हो वहाँ पहुँच गए, हो करते, और वहाँ बीवी बिचारी पड़ी है, उसके सर पे दुपट्टा नहीं है, कोई नहा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, घर में पहुँच गए। पहले लोग जाते थे तो मदीने में एक अंसारी की औरत, अंसारियों का बड़ा एहसान है इस्लाम पर। हमारी माँ बहनें बैठी हैं, ज़रा सुन लें। जब लोग ऐसे जाते थे, घरों में दाखिल हो जाते, तो मदीने की एक अंसारी की औरत हुजूर के पास आई और कहने लगी, अल्लाह के रसूल, लोग ऐसे घरों में चले जाते, ए बेटा, बैठ जा बेटा, तू बैठने दो, उस बड़ा है, तुम बैठ, नीचे बैठ जा, नीचे बड़े को बैठा, बैठ जा बेटा, तुम बैठ जा, अपने से बड़े की इज्जत किया करो बेटा। तो मदीने की अंसारी की औरत हुजूर के पास गई, कहने लगे, अल्लाह के रसूल, ऐसे ही लोग घरों में चले आते, कभी सर पे कपड़ा है, कभी नहीं है, कभी लेटी हैं, ऐसे लोग घुस आते हैं। अल्लाह के रसूल, काश, ओफो, अब सुनो इधर बेटा, यार बात ना करो। तो कहने लगी, सुनो, अल्लाह के रसूल, काश कोई ऐसा हुक्म इस्लाम में नाजिल हो जाता कि लोग बगैर इजाज़त लिए घरों में ना आते। एक अंसारिया औरत ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की, कितनी अल्लाह रसूल को प्यारी थी वो अंसारिया औरत। जब उसने कहा, काश इस्लाम के अंदर कोई ऐसा हुक्म नाजिल हो जाता कि बगैर इजाज़त लिए लोग घर में ना आते,
वो कह ही रही थी कि हजरत जिब्रील कुरान की इस आयत को लेकर नाजिल हो गए। उस अंसारिया औरत की वजह से ये आयत करीमा मुसलमानों को नसीब हुई। फौरन जिब्रील आए, खुदा का पैगाम सुनाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम, अपने घर के अलावा किसी के घर में दाखिल ना हो, हत्ता तस्ताज़िनू, यहाँ तक की इजाज़त ले लो। और इजाज़त कौन में लिया जाए? आज तो हम लोग कोई से इजाज़त लेते तो दरवाजा ठाड़ हो के झांको जाते झरोखा से। अहो इस्लाम का हुक्म सुनो। इजाज़त लेना है तो तफसीर में लिखा है कि किसी के दरवाजे पर जाओ तो इजाज़त दरवाजे पे खड़े होके न लो, बल्कि दाहिने तरफ हो जाओ या बाएं तरफ हो जाओ, निगाह घर में न डालो। और इजाज़त कैसे लो? लिखा है पहले को सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, फिर भी कोई न बोले तब को अल्हम्दुलिल्लाह, 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 फिर भी कोई न बोले तब को अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तब हूँ कोई न बोले। तब अब खांसे शुरू करो, अब खांसना शुरू करो। और जब अंदर से कोई बोल दे तब कहो अस्सलामु अलैकुम। अब इजाजत मिल जाए तो अंदर जाओ, वरना वापस चले जाओ। कुरान नाजिल हुआ हम लोगों की हिदायत के लिए। हम कुरान पढ़ते इसे, लेकिन उसका मतलब नहीं समझते। इसलिए लोगों, कुरान पर अमल करने की कोशिश करो। कुरान करीम ही में है, अल्लाह फरमाता वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना, कि कोई औरत अपना पैर जमीन पर जोर से न रखे। ये औरत घर में हो तो चले तो पैर को जमीन पर जोर से न रखे। क्यों? लियुलिमा मा युखफीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, कि कहीं ऐसा न हो कि जेवर के बजने की आवाज कोई गैर मुहरिम न सुन ले, गैर महरम न सुन ले। कि घर में जोर से पैर रख रही है और खन्न से आवाज हुई जेवर में, और दीवार के पीछे से कोई गैर महरम जा रहा है, उसके कान में उस जेवर के बजने की आवाज न पहुंच जाए। इसलिए औरत जोर से जमीन पर पैर न रखे घर में। ये किसके लिए वो आयत नाजिल हुई? हम ही मुसलमानों के लिए नाजिल हुई। जेवर के बजने की आवाज पर पर्दा है। अई हमारी माँ बहने बिटिया मुहर्रम में जो गलिन गली मरसिया गावत घूमत है मासिया, कितना हराम है बताओ, कितना गुनहगार होती है। जब इनके जेवर के बजने की आवाज पर कुरान ने पर्दे का हुक्म नाजिल किया, तो इनके मुंह की निकली हुई आवाज पर पर्दा नहीं है। रत जगह की रात होती है तो ये नहीं होगा कि ला वजू बना करके 2 रकात नमाज शुक्राने की पढ़कर खुदा से दुआ करें, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे औलाद दिया और औलाद को तूने जवानी अता किया। आज मेरी जवान औलाद के निकाह का वक्त तूने अता किया, अल्लाह तेरा शुक्र है। बेशक सुभान अल्लाह। नहीं कहती? अल्लाह चाहता तो तुम्हारी औलाद को बचपन ही में मौत दे देता, लंगड़ा बना दे, काना बना दे, बेहुए न होता ले, बोलो बौरा बना दे। लेकिन अल्लाह ताला ने इन सब बलाओं से आपकी औलाद को महफूज रख करके जवानी दी, तो तुमको तो उस जगह में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन ले ले हैं ढोलक, जौने सोने के थाला में जौना परोसा, सोने के थाला में जौना परो, इतनी झुट्ठी न होत है। सोने के थाला बताओ, थाला कितना बड़ा होता है? सोने के कील हाली नहीं जुहात है, और सोने के थाला में जौना परोसत, और जौना का हम बुढ़ा के आज तक नहीं जानते। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम्हारा मकाम इस्लाम ने बहुत बुलंद किया है। आज अफसोस है, बुजुर्गों ने फरमाया है उतलुबुल इल्मा मिनल महदी, माँ की गोद से इल्म हासिल करो।
माँ की गोद से। सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। गौसे आदम ने अपनी माँ की गोद से कुरान सीखा था। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने अपनी माँ की गोद से नमाज सीखा था। और आज हमारी माँ बहनें, अल्लाह रहम करे, कल की माँ बहनें बड़ी नेक थी। वो अपने बच्चों को सीने पे लिटा के दरूद की थपकियाँ देती थी कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, वाह वाह वाह, फुले आँख सल्ले आला कहते कहते। सुभान अल्लाह, बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। बेशक, वाह वाह। और आज की हमारी माँ बहनें जहाँ लड़का रोवे लागी, कहाँ कलिमा कहाँ दरूद, उठाई बिस्तर पटकी हैं तो के भदर भदर पिटी हैं। सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दिए। अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेते हैं। और छोट मोट कहानी ने हम तो देहाती आदमी सुना करे थे, बड़े विरोग से बड़ी देर तक बक्का कर था। यहीं सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दिए, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाएं, कानी बिलैया खाए, छू तब फूंक छोड़त है। बताओ, जब महतारी इतनी बड़ी झुट्ठिन है चुड़ैलिन, कहा था खीर बनाओ सब घर खाएं, कानी बिलैया खाए। बताओ, हम बुढ़ाए के आज तक कानी बिलैया नहीं देख पावा, और इनका कानी बिलैया रोज मिलत है। अल्लाह जाने बिलैया कानी है कि खुद ही कानी है। ऐ मेरी माँ बहनों, कुरान तुम्हारी इस्लाह के लिए नाजिल हुआ है। आज हम झूठ बोलते हैं और कुरान भी पढ़ते, मुसलमान भी कहते कि हम मुसलमान हैं, झूठ भी बोलते। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और अच्छी बोलियां बोला करो, दुरुस्त बोली बोलो। और जब अच्छी बोली बोलोगे ना तो युस्लिह लकुम अमालकुम, तो अल्लाह तुम्हारे अमलों को अच्छा कर देगा। वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। अच्छी बोली से गुनाह भी माफ़ होते हैं, और अच्छी बोली से अमाल भी अच्छे होते हैं, और अच्छी बोली से लोगों के दिलों में मोहब्बत भी पैदा होती है। सच बोलो, कुरान हमारी तुम्हारी हिदायत के लिए नाजिल हुआ है। बताया तो भैया, पहले ही बता दिया, आप सुने ही नहीं, आप काम में लगे थे। कुरान हिदायत के लिए नाजिल हुआ है। आज हम में आप में बहुत कमियां हैं, बहुत ज़्यादा कमियां हैं। आज हमारी रोज़ी कैसी है बताओ। आपके गांव में हाफिज जी तैयार हुए, और हाफिज कुरान का बड़ा दर्जा है। हदीस पाक में मन क़राअल कुरान व अमिला बिमा फ़ीहि, जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया, उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामह, तो क़यामत के दिन उसके माँ बाप जन्नती ताज पहनाए जाएंगे। ताज, और ताज किसको मिलेगा? जो जन्नती होगा उसी को मिलेगा, दोज़खी को थोड़ी मिलेगा। हुज़ूर फरमाते ज़ौहु अशद्दु मिन ज़ौइ शम्स, उसकी सूरज, उसकी चमक सूरज की भी चमक से ज्यादा होगी। ऐसा ताज अल्लाह कुरान पढ़ने वाले के वालिदैन को अता करेगा। फमा ज़न्नकुम मन क़राअल कुरान, तो सरकार फरमाते हैं तुम्हारा गुमान उसके बारे में क्या होगा जिसने कुरान पढ़ा होगा। जब कुरान पढ़ने वाले के वालिदैन को अल्लाह यह मकाम देगा तो पढ़ने वालों को कितना बड़ा मकाम अता फरमाएगा। लेकिन आज लोग अपने बच्चे को हाफिज नहीं बनाते कि हाफिज मौलवी बनी है तो कत्ता कमाई है, निमामत करी है कहूँ 5,000 6,000 7,000, वो कोई के फातिहा करे नहीं गए तो वहाँ नदारत। आज का जिके कहूँ नितईपन नहीं चलते, मस्जिद के इमाम पर नितईपन चलत।
जो आएगा वो मस्जिद के इमाम पर अपना गुस्सा दिखाएगा। ऐ लोगों, इन पर गुस्सा जाहिर न करो। आज हम लोग क्यों जलील हो रहे हैं? इसलिए कि हमने अपने रहनुमा की इज्जत छोड़ी तो हम बेइज्जत हो गए। इज्जत करोगे तो इज्जत पाओगे। आज नमाज भी पढ़ते इमाम के पीछे और इमाम की तौहीन भी करते। इमाम के पीछे नमाज पढ़ते, इमाम को जलील कर रहे हो। इमाम की इज्जत करो। कुरान करीम में हदीस पाक में हुजूर फरमाते अल इमाम ज़ामिनुन, इमाम तुम्हारी नमाजों का जिम्मेदार है। वल मुअद्दिनु मुअतमिनुन, और अजान देने वाला तुम्हारी नमाजों का अमीन है। अगर अजान वक्त न हो दई दे और तुम तो जो नहीं होएगा हो जाओ पढ़ लो, तो जब वक्त न हुई तो नमाज हो जाएगी। वक्त का होना शर्त है। इसलिए मुअज्जिन तुम्हारी नमाजों का अमीन है और इमाम तुम्हारी नमाजों का जिम्मेदार है। फिर जो तुम्हारी नमाजों का जिम्मेदार हो उसकी तौहीन करो। मदरसे में मुदर्रिस है तो मुदर्रिस की आप इज्जत नहीं करते। आप सोचते हो कि हमरे 50 बीघा जमीन, हम जमींदार आदमी हैं, मौली साहब आवे हमरे लड़का के तेल लगावे। अरे तो कम से कम तारीख सुनो। बगदाद शरीफ है, वहाँ के एक बादशाह थे हारून रशीद, बादशाह थे। उनके 2 लड़के थे, 2 का नाम था अमीन और मामून। इमाम मोहम्मद का मदरसा चल रहा था बगदाद में, तो बादशाह ने इमाम मोहम्मद को बुलवाया है, कहा मेरे 2 लड़के हैं, लड़कों को यहाँ आकर के दरबार में पढ़ा दिया करो। तो इमाम मोहम्मद ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है आने का, मदरसे में भेज दो। तो कहा अच्छा भेज देंगे, अलग से पढ़ाना मेरे बच्चों को। कहा ये भी मेरे पास टाइम नहीं, जहाँ सब बच्चे पढ़ेंगे आपके बच्चे भी पढ़ेंगे। तो हारून ने भेज दिया अमीन मामून को, चले गए। 1 हफ्ता गुजरा, नहीं 15 दिन गुजरा, तो हारून बादशाह ने सोचा कि जाएं देखें मेरे बच्चे पढ़ते हैं कि खेलते हैं। तो घोड़े पर बैठे और इमाम मोहम्मद के मदरसे में पहुँचे तो क्या देखा कि इमाम मोहम्मद वज़ू कर रहे थे और वज़ू का आखिरी हिस्सा पैर धुल रहे थे, और बादशाह का लड़का अमीन लोटा में पानी लिए उनके पैर पे डाल रहा था। तो हारून बादशाह ने देखा कि मेरा लड़का पानी डाल रहा है इमाम मोहम्मद के पैर पर, इमाम मोहम्मद पैर धो रहे हैं। तो हारून घोड़े से उतरे और जिस कोड़े से घोड़े को मारते थे उसी कोड़े से अपने लड़के अमीन को मारने लगे। तो इमाम मोहम्मद ने समझा कि शायद मेरे पैर पे पानी डाल रहा था इसलिए मार रहे हैं। तो कहा हारून मैं उस्ताद हूँ, क्या उस्ताद की खिदमत नहीं की जाती है जो आप मार रहे हो? तब हारून ने कहा हुजूर इसलिए नहीं मार रहा हूँ कि आपके पैर पर पानी डाल रहा है, मैं इसलिए इसको मारता हूँ कि एक हाथ से पानी डालता है, एक हाथ अपने कमर पे रखे है। इसको चाहिए था कि एक हाथ से आपका पैर धुलता, दूसरे हाथ से पानी डालता, तब इसको इल्म दीन की दौलत मिलती। एक बादशाह ने अपने लड़के को ये ज़हन दिया कि जब उस्ताद के पैर को अपने हाथों से धुलोगे तब तुम्हें अल्लाह ताला उनके वसीले से इल्म अता फरमाएगा। और आज हम लोग तो अपने मदरसा के मुदर्रिस के हैं अपन नौकर समझा जाते। अगर इमाम साहब तुम्हारे लड़का कपड़ा छांट दें तो खुश हुई हो कि मौली साहब हमारे लड़का कपड़ों छांट देते हो, नाक पोंछ दें तो और खुश हुई हो कि नकवो पोंछत है। ऐ लोगों इमाम की कदर करो, मस्जिद में इमाम हो तो उसकी कदर करो, मस्जिदों की भी कदर करो। आज हम में आप में बड़ी कमियां हैं। सबसे ज़्यादा गिरी निगाह आलिम मौलाना को देखा जाता है। अगर रिश्ता के बात है देखिए दाढ़ी तो कहे जा यार वो मुल्ला है का कमाई का खवाई, कोनो बढ़िया पैंट बूसट वाला ढूंढो, लागत है सब मौलवी मुल्ला भूख नहीं मरत है।
हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं अल उलमा बिहिम युमतरून व बिहिम युरज़क़ून, उलमाए किराम ही के वसीले से बारिश भी होती है और उलमाए किराम ही के वसीले से अल्लाह रोज़ी भी अता फरमाता है। ये मेरे नबी का फरमान है और उनको हम गिरी निगाह से देखते हैं। याद रखो अल्लाह का वादा है वमा मिन दाब्बतिन इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, ज़मीन पर कोई रेंगने वाला जानवर ऐसा नहीं है मगर अल्लाह ने उसकी रोज़ी का जिम्मा ले लिया है। कोई भी ज़मीन पे रेंगने वाली चीज़ है अल्लाह ने उसका जिम्मा ले लिया कि इसको रोज़ी मैं दूंगा। पुरानी लकड़ी चीरो सकुआ के बीच में हिस्सा निकलेगा, कीड़ा बैठा होगा, कहाँ से उसको रोज़ी मिल रही है? लेकिन देने वाला अल्लाह है। इसलिए हमें अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, हलाल रोज़ी खाना चाहिए, किसी के माल की तरफ निगाह नहीं डालना चाहिए और अगर कोई बढ़ रहा है तो हमें देखकर खुशी होना चाहिए। किसी की इज्जत देख करके, किसी का मर्तबा देख करके तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन जा रहे थे, हज़रत अली उधर से आ रहे थे। हज़रत अबू बकर देखे तो मुस्कुराने लगे, तो हज़रत अली ने पूछा अबू बकर मुस्कुरा रहे हो? कहा क्यों ना मुस्कुराऊं, सरकार ने फरमाया है कि जन्नत में जाने का टिकट अली बांटेंगे, अली टिकट बांटेंगे, जिसको टिकट देंगे वही जन्नत में जाएगा। तो तुम्हारा मकाम इतना बुलंद है इसलिए मैंने तुम्हें देखा तो मुझे खुशी हासिल हो गई। और हम लोग हुए तो नाक मुंह सब सिकुड़ जाते कि के मर्तबा इतना बुलंद होगा। हज़रत अली भी मुस्कुराने लगे तो हज़रत अबू बकर कहते आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैंने भी सरकार से सुना है, सरकार ने फरमाया है कि अली जन्नत में जाने का टिकट उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान तो आपका मर्तबा इतना बुलंद कि जिसके दिल में आपकी मोहब्बत होगी उसी को टिकट मिलेगा। तो सहाबा एक दूसरे के मर्तबे को देखकर मुस्कुराते थे। हमको आपको भी किसी का मकान अच्छा बन जाए तो मुस्कुराना चाहिए, किसी का मर्तबा बुलंद हो जाए तो हमें खुशी हासिल होनी चाहिए। लेकिन आज हम एक दूसरे को जलते हैं। हज़रत इमाम आदम अबू हनीफा के पास एक मसला पहुंचा। कूफा में काजी साहब थे, एक साहब अपना घर बनवा रहे थे और अपनी दीवार में झाल लगा रहे थे और पड़ोसी कह रहा था झाल न लगाओ। तो फैसला काजी के पास गया, काजी साहब ने मना कर दिया कि झाल नहीं लगा सकते हो। तो जब काजी का जज का फैसला हो गया झाल नहीं लगा सकते तो चुप हो गया। लेकिन आया इमाम आदम के पास, इमाम आदम से कहा मैं अपनी दीवार में झाल लगा रहा था, पड़ोसी ने मना किया, जज के पास शिकायत लेके गए, जज ने फैसला कर दिया कि झाल नहीं लगा सकते। तो इमाम आदम ने फरमाया जाके अब दावा दायर करो जज के पास कि मैं अपनी दीवार गिराना चाहता हूँ। झाल छोड़ दो, हम दीवारिये गिरा देंगे, हम दीवार गिराना चाहते हैं। तो अब अपना घर कोई गिरावे तो कोई रोक दी? गया कहा मैं अपनी दीवार गिराना चाहता हूँ। तो जज ने, काजी साहब ने इजाज़त दे दिया कि ठीक है गिरा दो। जब वो दीवार गिराने गया तब पड़ोसी चिल्लाया, कहा अरे अब तक तो झाल लगाता 4 फीट की, 4 ही फीट से बेपर्दगी होती तो पूरी दीवारिये गिरा देते, अब तो हमारा घर पर्दखाना हो जाएगा। तो इमाम आदम के पास फिर वो आया तो कहा अब जैसा तुम्हारा पड़ोसी कहता वैसा कर लो। आज हम घर बनाते हैं तो घर बनाने के टाइम हमें ये भी सोचना है कि हमारे पड़ोसी को तकलीफ़ तो नहीं हो रही। कुरान करीम में 7 लोगों के बारे में आया कि एहसान करो, वालदैन, यतीम, मिस्कीन और 2 और हैं, वलजार ज़िल कुर्बा और करीबी पड़ोसी के लिए, वलजार बिल वसाहिबी बिल जम्बी ये भी आया है, और बिस्तर के साथी के साथ, पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो और बिस्तर के साथी के साथ। बिस्तर का साथी कौन है? बीवी,
पड़ोसी कौन है? कोई भी पड़ोसी हो, यतीम हैं, मिस्कीन हैं, वालदैन हैं, इन पर आया है बीर का हुक्म। बीर करो, बीर माने एहसान करो, एहसान से उम्र बढ़ती है। अल्लाह कुरान में फरमाते, हुजूर हदीस में फरमाते हैं, वल बिर्रु ज़ियादतुन फिल उम्रे, एहसान उम्र को बढ़ा देती है। इसलिए लोगों, आप हजरात से गुजारिश है कि आपस में एक दूसरे पे एहसान करो, नमाज़ों की पाबंदी करो, कुरान पर अमल करने की कोशिश करो। और आज आपके बच्चे दोनों फारिग हुए, वसी और रिजवान। अभी इनकी उम्र बहुत कम है, अभी इनकी उम्र बहुत कम है। इनको चाहिए कि हाफिज होने के बाद आलिम भी बन जाएं। इसलिए कि जब तक आलिम नहीं बनेंगे ये कुरान को समझेंगे ही नहीं कि कुरान है क्या। सिर्फ याद तो है, सुना देंगे, लेकिन कुरान पर अमल नहीं कर पाएंगे और मसाइल की जानकारी नहीं होगी। हाफिज हैं तो हाफिजी मसला कहाँ जाने। जैसे मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी लिखते हैं कि एक गांव में है, एक हाफिजी इमामत करते रहें, तो गांव वाले जलसा करेंगे। जब जलसा करें तो बड़े बड़े मौलाना उमा जुब्बा अमामा सब पहन के गए। अब इमाम साहब देखें तो घबराए गए कि लागत है ईसा की नमाज में, यहाँ का ईसा की नमाज में इमामत न करे पे कहा, इतने बड़े बड़े आए हैं। अब भाई मस्जिद के सदर साहब कह देने, मुफ्ती साहब तुम पढ़ाओ, मौलाना साहब तुम पढ़ाओ। तो हाफिज जी का बड़ी फिक्र कि आज ईसा की इमामत न कह पे कहा। कुछ लोगों का इमामत के शौको बहुत होते। तो इमाम साहब गए मस्जिद के सदर साहब पास, कहीं सदर साहब आज ईसा की नमाज को पढ़े। कहीं कहा है आप इमाम हो, आप पढ़िए और को। कहीं तो हाँ जाने रहे हो, आज बहुत बड़े बड़े मौलाना आए हैं सब जुब्बा साफा बांध के, तो कहे ये ना हो कि कह दो कि हजरत तुम चलो। तो सदर साहब कहीं ना ही यार आप इमाम हो। तो हाफिज जी कहीं एक बात सुन लो, कहीं का कहीं नहीं जत्ते मौलाना आए हैं साफा जुब्बा में है, इनमें कोनो को है 10 सूरत याद हुई, कोनो को है 15 याद हुई, बहुत याद हुई तो 20 सूरत याद हुई, इससे ज़्यादा कोनो मौलाना न याद हुई। और हमरे सीन में अल्लाह पूरा कुरान भरे है, हम हाफिज हैं तो को पढ़े। तो सदर साहब कहें यार जब वो 10-15 वाले हैं, तुम पूरे वाले हो तो तुम ही पढ़िए और को पढ़िए। तो कहना जाने रहे हो, उनका कहो ना कहीं नहीं आप पढ़िए। जैसे अजान भाई साकेर भाई इमाम हाफिज जी पहुँच गए, इमामन मुसल्लब छिदाई लिहिन। अब मौलाना लोग गए पीछे बेचारे पढ़िन। जब इसक नमाज इमाम साहब पढ़े न पढ़ाए के बाद सलाम फेर के सजदे सहु की हिन। सजदे सहु जानत हो आप लोग, नमाज में कोई गलती हो जाता है तो 2 सजदा सलाम फेरे के बाद और किया जाता है, तो 2 सजदा से वो कमी पूरी हो जाती है। तो 2 सजदा के हिन सहु के जब वो कह चुके सलाम फेरें तो मौलाना लोग कहें कि अरे हजरत आपने नमाज तो सही पढ़ाई है, सजदे सहु क्यों किया। तो हाफिज जी कहें थोड़ी सी गलती हो गई थी। कहें कौन गलती भाई, आपकी क़िरत सही हुई, आपका वाजिब कोई नहीं छूटा, फ़र्ज भी नहीं छूटा, फिर कौन सी कमी हो गई कि आपने सजदे सहु किया। तो हाफिज जी कहें नहीं थोड़ी सी कमी हो गई थी। अरे कौन सी कमी कुछ बताओगे। तो हाफिज जी कहें जब रुकू में गया था तो थोड़ी सी हवा निकल गई थी बस। तो मौलाना लोग कहें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अरे हाफिज जी नमाज भी गई, वजू भी गया, सब चला गया, लेकिन हाफिज जी जाना था तनिक ही निकला रहा तो सजदे सहु से काम हो जी। लेकिन ये लोगों मसाइल का जानना बहुत ज़रूरी है। हाफिज ही पर इक्तिफा न कराओ, उम्र हो तो अल्लाह ताला हमारे बच्चों को आलिम दीन भी बनाए।